चलो ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में, तुम्हें बता देंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपको बेहतर लगे। अल्लाह हाफिज। बेटा आजाद, इन्हें जरा दरवाजे तक छोड़ाओ। जैसा आपको हुक्म दादा जान। चलें आइए। ऐसे थोड़ी किसी का रिश्ता मांगते हैं। बताइए भला, ये भी कोई बात हुई? तुम ठीक कह रहे हो जहान, उसने यह बात काफी अजीब तरीके से की, लेकिन हमें रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। मीरान बुरा लड़का नहीं है। मैंने उसे बुरा कब कहा? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जिसके साथ बिजनेस करते हैं उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते हम। रिश्तेदारी और बिजनेस को अलग रखना चाहिए। मुझे लड़की का बाप होने की हैसियत से कोई एतराज नहीं। मीरान हमारी फैमिली का दामाद बनने के लायक है, लेकिन हतमी फैसला बाबा का होगा। बिल्कुल सही कह रहा है खिजर। मीरान लायक है शाहदुल फैमिली का दामाद बनने के लिए। हम उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे, मगर रैयान के बजाय यारीन से। यारीन कहा आपने? रुको। कहो। तुम हमारे कल्चर को बिल्कुल भी जानते नहीं हो। जिस लड़की को जानते नहीं हो उसके घर तक भी आ गए हो तुम। मैं अपने कल्चर को अच्छी तरह जानता हूं, फिक्र मत करो तुम। कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मदद की है उसकी। जब तक मैं यहां पर हूं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उसके घर वालों को इत्तला कर दो, खुद आकर ले जाएंगे। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। चलता हूं मैं। बाबा, बात यह है कि इस तरह रिश्ता मांगने पर कोई एतराज नहीं है मुझे, मगर उसका इस तरह रिश्ता मांगना हमारे लिए आगे कोई हम मसला खड़ा ना कर दे। इसीलिए इस रिश्ते को कबूल करने से पहले रेहान से पूछना भी जरूरी है, कहीं नाराज ना हो जाए वो। उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं। मीरान दामाद बनना चाहता है बस हमारा। वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियों से पूछने का रिवाज नहीं। बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है बाबा। हाँ बोलो। मेरे लिए आपकी बात की इंपॉर्टेंस है, ये बात जानते हैं आप, और होता भी वही है जो आप चाहते हैं। बस मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मीरान मेरा दामाद बने, मगर ये सब कुछ भाई की वजह से नहीं कहा मैंने, कहीं इन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये तुम क्या कह रहे हो जहान? क्या मुझे तुमसे तकलीफ होगी? हाँ, आप लोग फैसला कर चुके हैं और मुझे कह रहे हैं कि चुप करके बैठ जाओ। अजीब बात है जहान। माहिर वापस आ गया और मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना डरा हुआ है। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, पहले अपने बारे में सोचो कुछ। उस दिन तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हारे दादा उस बात को भूलेंगे नहीं। तो मैं क्या करूं अम्मी? गुस्सा हो भी गए तो ज्यादा से ज्यादा हाथ उठाएंगे। हाँ, कितनी आसानी से ये बात बोल दी। वो जब तुम पे हाथ उठाते हैं ना तो रेयान तकलीफ मुझे होती है, और तुम जानती हो ना उनको कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पर। तुम्हारी माँ हो इसलिए ऐसा सुलूक नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है। रियान बेटी, तुम तो किसी की भी बात नहीं सुनती। लड़कों की तरह घोड़े पर सवार होकर जहां दिल चाहता है वहां चली जाती हो। ओ मेरे अल्लाह, मदद कर तू इन लोगों की। क्या खूब कहा है किसी ने, मरने वाले का एक दिन और औलाद का हर दिन का दुख। शुक्र है अल्लाह का मेरी बेटी ऐसी नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश ही ऐसी की है मैंने। मैंने भी अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है। हाँ अम्मी,
अम्मी और एक बात गौर से सुन लो तुम, मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है, समझी तुम? इसको दुखी करने वाले यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद जाने हैं, दीजिए ना। लेकिन उसके बावजूद भी वो सब्र करती है, किसी को कुछ नहीं कहती। वो सुबह सिर्फ घूमने के लिए गई थी, तो इसमें गलत क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारी बेटी एक गैर मर्द के साथ गाड़ी में आई है, कभी तुमने सरदार घरानों में सब होते आंटी देखा है? सोच समझ कर बात करें, क्या कह रही हैं आप? देखो तो ऐसा मत करो। तुम्हारी बेटी बदतमीज और खुदसर लड़की है, क्यों? सही कहा ना, ऊपर से सोने पे सुहागा। तुम्हारी शहने से कितना बिगाड़ दिया, ये बात तो सभी जानते हैं। अपनी जबान काबू में रखो तुम, सोच समझ के बोलो। ये बात बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैंने झूठ कब कहा है? और सच तो आंटी बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी। संभालो खुद को। एक बात बताऊं आप सबको, हाँ? मीरान पता है क्यों आया था? पूछे ना क्यों आया था? अब बता भी दो। रिश्ता मांगने। किसका बेटा? किसके लिए आया होगा भला? जाहिर है रेयान के लिए थोड़ी आया होगा। ऑफ कोर्स मेरे लिए आया है। हाँ हाँ हाँ, तुम सच कह रही हो? भाई, लेकिन जान, भाई बुरा मत मनाना, लेकिन मैं तो बस ये चाहता हूं कि हम दोनों भाइयों के बीच कोई इख्तलाफ ना हो। ठीक है जहान, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे खिजर से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है बाबा। खिजर, गौर से सुनो मेरी बात। जी बाबा। यारीन वो खून है हमारा, वो हमारी नस्ल है। और रेहान किसकी बेटी है? तुम्हें पता है किसकी है? मगर बाबा। खामोश। क्या ये झूठ है कि तुम एक बेवा औरत को इस हवेली में लाए जिसके ये पहले से होने वाली थी, और तुमने जिद करके उसके बाप की जगह अपना नाम दिया? और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि तुमने उसे शादोलों का सरनेम भी दिया। भूल गए क्या? कुछ याद है तुम्हें? बाबा इतने साल हो गए, अभी तक मुझे ये ताना देते हुए अब थके नहीं, भूले नहीं आप। लेकिन बाबा बहुत हो गया, हमेशा से मैंने अपनी गर्दन आपके आगे झुकाई है, फिर भी हमेशा से मैं कसूरवार रहा हूं। आखिर किस लिए? सिर्फ एक यतीम की परवरिश की मैंने, इसलिए। लेकिन बाबा, अगर आप ये कहते हैं कि ये लड़की इस खानदान का खून नहीं, तो उस लड़की का फैसला करने का आपको भी कोई हक नहीं। लेकिन अगर आप वो हक लेना चाहते हैं, तो आपको उसको भी अपना खून तस्लीम करना होगा। बाबा, करेंगे आप? तो फिर जो हमारा खून है, मैं उसका फैसला करता हूं। मीरान की शादी यारीन के साथ ही होगी। हो गया फैसला?